कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी, ये आजकल सबके मन में उठ रहा है। सब जानना चाह रहे हैं कि आखिर जवाब क्या है। तो भैया, आपके इस सवाल का जवाब खोजने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। वोटिंग से पहले उन जिलों, उन विधानसभा क्षेत्रों का हाल आपको बता रहे हैं। इसी सिलसिले में आज आइए जानते हैं हरदोई विधानसभा क्षेत्र के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां की 8 विधानसभा सीटों में 7 पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। एक पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नितिन अग्रवाल ने जीत हासिल की थी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। यहां की कुल आबादी 40,92,843 है। इनमें 21,91,442 पुरुष और 19,14,003 महिलाएं हैं। यहां जैसा कि आपको बताया था कि 8 विधानसभा सीटें, जिसमें सवायजपुर विधानसभा, शाहबाद विधानसभा, सांडी विधानसभा, बिलग्राम मल्लावा विधानसभा, गोपामऊ सीट, हरदोई विधानसभा, संडीला विधानसभा और बालामऊ विधानसभा है। अब जरा एक एक करके सभी क्षेत्रों के बारे में और उनके डिटेल तरीके से जान लेते हैं कि क्या समीकरण है। सबसे पहले बात करते हैं सवायजपुर विधानसभा सीट की। कुल यहां पर 4,02,853 मतदाता हैं, जिनमें से ब्राह्मण मतदाता की बात करें तो 21% है, क्षत्रिय जो है वो 14%, यादव 20%, कश्यप 4%, काछी 10%, लोधी 6%, मुस्लिम जो है वो 6% हैं और इसके अलावा अन्य छोटी जातियां भी यहां पर हैं। इसके बाद बात करते हैं शाहबाद विधानसभा की। तो यहां पर कुल मतदाता की संख्या 3,54,944 है। इसमें ब्राह्मण लगभग 13% हैं, क्षत्रिय 7%, यादव 8%, मुस्लिम 22%, काची 3%, कश्यप 2%, पाल 2%, लोधी 12%, प्रजापति 2%, तेली जो है वो 2%। इसके अलावा अन्य छोटी जातियां भी यहाँ पर है, लगभग 6 से 7% के अलावा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ जातियां हैं, जैसे वाल्मीकि, चौरसिया, धोबी, धनुक, बढ़ई, भुर्जी, सुनार, गुप्ता, इस तरह की तमाम यहाँ पर जातियां जो है वो बसती हैं। अब बात करते हैं सांडी विधानसभा क्षेत्र की। तो यहाँ कुल जो है लगभग 3,31,790 मतदाता हैं, जिसमें ब्राह्मण की अगर बात करें तो 7.40% हैं, क्षत्रिय 10.73%, यादव 11.10%, इसके अलावा मुस्लिम 9.25%, पाल 4.07%, रैदास लगभग 14.40%, पासी 11.10%, धोबी 5.69% हैं। फिर बिलगाम मल्लावा की बात करें तो यहाँ पर कुल आबादी जो है लगभग 3,81,386 है, जिसमें से अगर हम बात करें ब्राह्मणों की संख्या तो लगभग 4.84%, क्षत्रिय 3%, यादव 7.56%, मुस्लिम 14.57%, कुर्मी 16.63%, रैदास जो है 10.58%, पासी जो है लगभग 4.53% है। जब बात हो गोपामऊ की तो यहाँ पर कुल जो है मतदाता की संख्या 3,43,546 है, जिसमें से अगर हम ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण लगभग 12.34% है। इसके अलावा क्षत्रिय लगभग 9.60%, 5.48% यादव है, 10.97% मुस्लिम, 4.11% पाल, रैदास जो है लगभग 19.28% है, पासी 16.52%। इसके अलावा अन्य जाति भी यहाँ पर मौजूद है। अब हरदोई विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुल जो है लगभग 4,13,948 मतदाता है, जिसमें से अगर हम ब्राह्मणों के संख्या की बात करें तो लगभग 10.84%, इसके अलावा 14.92% क्षत्रिय है, 8.57% मुस्लिम, 4.6% जो है यादव है, 4.87% बनिया और लगभग 4.06% कायस्थ हैं, 10.32% रैदास, 15.17% पासी मतदाता भी यहाँ पर है। वहीं संडीला विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 3,41,143 कुल मतदाता हैं, जिनमें से 9.38 जो है लगभग ब्राह्मण के तादाद होंगी। इसके अलावा 6.13 जो है क्षत्रिय है, इसके अलावा 7.57% यादव, 14.40% जो है मुस्लिम है, इसके अलावा 14.40% रैदास है, इसके अलावा पासी की संख्या भी है और 3.24% धोबी है और इसके अलावा 12.63% जो है अर्कवंशी, जिन्हें आरक मतदाता भी कहते हैं। वहीं बालामऊ की बात करें तो बालामऊ में कुल मिलाजुलाकर लगभग 3,41,002 मतदाता हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें जातीय समीकरण की तो 5.68% यहाँ पर ब्राह्मण है, 7.75% क्षत्रिय, 5.34% यादव, 8.27% मुस्लिम, 17.28% रैदास, 23.18% जो है वो पासी मतदाता है। आंकड़े तो भैया आंकड़े हैं, लेकिन असली चुनाव तो जमीन पर लड़ा जाता है। ऐसे में जमीनी पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों की भी राय जाननी बेहद जरूरी है। वैसे आजकल रोज राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, लेकिन
फिर भी आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी हरदोई में 3 से 4 सीटें जीत सकती है, जिसमें कि जो सीटें अभी बहुत कुछ स्पष्ट दिखलाई पड़ रही हैं उनमें सवायतपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुरक्षित दिखलाई पड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सीट यहाँ पर गोपामऊ की भी अच्छी कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की इसके अलावा सीट बालामऊ जो है वो भी अच्छी कही जा रही है। इस तरीके से 3 से 4 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। समाजवादी पार्टी भी जो है वो 2 से 3 सीटें वो काफ़ी स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं, जिसमें से कि एक शाहाबाद की सीट जो आसिफ खां बब्बू वो पिछली बार बहुत कम मार्जिन से हारे थे, इस बार राजनीतिक परिदृश्य कुछ उनके माफिक चल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी की वो सीट जीत सकती है। और यहाँ पर सांडी की जो सीट है उसमें भूतपूर्व संसद सदस्य चुनाव लड़ रही हैं और वो सांडी की सीट काफ़ी मानी जा रही है कि वो भी अच्छी हो सकती है। और बीएसपी की सीट संडीला की जो है वो, क्योंकि वहाँ पर अब्दुल मन्नान भूतपूर्व एमएलए भी हैं और मंत्री भी रहे हैं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको लोग एक तरीके से इस तरीके से मान रहे हैं कि उनका वोट ज़्यादा नहीं हो रहा है। अर्कवंशी को बीजेपी ने भी टिकट दिया है, इसलिए बीएसपी की सीट संडीला की बहुत अच्छी मानी जा रही है कि वो वहां से जीत सकते। चलिए, तो पत्रकार साहब ने बताया कि कैसे इस जिले में पड़ने वाली सीटें कितनी अहम है। खैर, पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ पर सभी सीटों पर 2017 में बीजेपी का कब्जा रहा, सिर्फ एक सीट को छोड़ के जो कि सदर सीट थी, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता ने जीत दर्ज की थी। और इसके अलावा अगर इससे भी पहले साल 2012 विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटों पर जो है बीएसपी का कब्जा था, सवायजपुर और बिलग्राम मल्लावा में। इसके अलावा सभी बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है।